हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यूके का जीके चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने भी चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी लेके हम आ गए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर बी 13 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 2023 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 जुलाई 2023। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 3 को कहाँ लैंड करना है? जो चंद्रयान 3 हमारे यहाँ से लॉन्च किया गया उसे लैंड कहाँ करना है ये तो जानते होंगे। चंद्रमा पर, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, पूर्वी ध्रुव पर या पश्चिमी ध्रुव पर। तो इसे लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और अगर ये ऐसा कर लेता है, यानी सही तरीके से लैंडिंग हो जाती है लैंडिंग, तो यह करने वाला हमारा हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड का प्रथम देश बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए PSLV-37, ऑप्शन नंबर बी LVM-3M4, ऑप्शन नंबर सी GSLV-5 और ऑप्शन नंबर डी SSLV-5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LVM-3M4। इससे हमारे जो चंद्रयान 3 को है लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, LVM-3M4 को पहले और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर है GSLV MK3, MK3 का मतलब हो गया मार्क 3, ऑप्शन नंबर बी GSLV-5, ऑप्शन नंबर सी SSLV-5, ऑप्शन नंबर डी GSLV मार्क 2। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी GSLV MK3। जो LVM-3M4 को है पहले GSLV MK3 नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या था? CE का मतलब हो गया क्रायोजेनिक इंजन, यानी 20 क्रायोजेनिक इंजन, 39 क्रायोजेनिक इंजन, ऑप्शन नंबर सी 40 क्रायोजेनिक इंजन और ऑप्शन नंबर डी 15 क्रायोजेनिक इंजन। तो 6 का और 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 20 क्रायोजेनिक इंजन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा, चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? DRDO, इसरो, नासा, जाक्सा। जैसा DRDO तो जानते ही हैं, DRDO और इसरो हिंदुस्तान की संस्थाएं हैं, नासा हमारी अमेरिका की है, USA की, और जो जाक्सा है, जाक्सा ये जापान की संस्था है। तो इसको लॉन्च किया था, वो किया था हमारा इसरो ने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंसी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1969, 1947, 1949। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 को हमारा इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1959। तो डेट भी आप याद रख सकते हैं, 15 अगस्त। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय हो जाएगा वो हमारा बेंगलुरु में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसरो का मुख्यालय। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ, YV रेड्डी, BS चटर्जी, विक्रम साराभाई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हमारे S सोमनाथ जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 12 है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 भारत का कौन सा चंद्रयान मिशन था? तो जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मिशन चंद्रयान 3। तो ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। ये चंद्रयान मिशन तीसरा था 2023 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया? तो हमें पहला चंद्रयान मिशन बताना है कब लॉन्च किया गया था। 2006, 2007, 2008, 2010। तो इसका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, 2022 अक्टूबर 2008 को हमारा पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट हमारा चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, तो 2 को तो आप पता ही होगा कि चंद्रयान जो 2 था वो हमारा किया गया था 2019 में, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, साइंस बेटर देन मून, मून इज वेरी नियर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साइंस ऑफ द मून। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं था, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर, इनमें से सभी। तो चंद्रयान 3 में हम बताना है कि इसमें से क्या नहीं था। तो इसमें हमारा रोवर भी था और देख लिया जाए तो लैंडर भी था, लेकिन क्या नहीं था, तो इसका हो जाएगा ऑर्बिटर, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑर्बिटर चंद्रयान 3 में नहीं था, वो चंद्रयान 2 में भेज दिया गया था ऑर्बिटर, और आज भी देखा जाए तो अच्छे से वो काम कर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 चंद्रयान 2 में इनमें से क्या था। तो इनमें चंद्रयान 2 में बताना है कि क्या क्या था, रोवर था, लैंडर था, ऑर्बिटर था, इनमें से सभी था। तो जो चंद्रयान 2 में था, चंद्रयान 2 में ये सभी थे, रोवर भी था, लैंडर भी था, ऑर्बिटर भी था, तीनों चीज़ें थीं। और जो चंद्रयान 3 में है उसमें ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 के माध्यम से भेज दिया गया था, वो आज भी सही रूप से काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 18 चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मॉड्यूल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में इनमें से कौन कौन हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल में बताना है इनमें से कौन कौन है, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, इनमें से सभी। तो जो तीनों मॉड्यूल हैं, तीनों हमारे चंद्रयान 3 में मौजूद हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 20 चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल का क्या काम है। तो हमें बताना है कि जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था इसका क्या काम है। स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देना, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के चारों चक्कर लगाना, चंद्रमा पर लैंड करना, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देना, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 21 चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का क्या काम है। जो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल है उसका क्या काम है, रोवर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाना, चंद्रमा को चारों चक्कर लगाना, स्पेसशिप की उड़ान भरने में ताकत देना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जो लैंडर मॉड्यूल का काम है उसका काम है रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही रूप से पहुंचाना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो चंद्रमा को चारों चक्कर लगा रहा है वो ऑर्बिटर है, जैसा बता दिया है कि हम जो चंद्रयान 2 भेजा गया था तो ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों चक्कर लगा रहा है और आज भी सही रूप से काम कर रहा है। और जो स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देना वो हमने बताई थी कि प्रोपल्सन मॉड्यूल था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 22 चंद्रयान 3 के रोवर का क्या काम है, लैंडर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाना, ये तो गलत ही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रमा के चारों चक्कर बता ही दिया, ऑर्बिटर लगा रहा है। और जो लैंडर तो नहीं, लैंडर जरूर रोवर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाएगा। अगला है चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर वहां की जानकारी धरती को भेजना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और वहां से जानकारी लैंडर को भेजेगा, रोवर भेजेगा लैंडर को और लैंडर भेजेगा फिर सीधे धरती पे जानकारी। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 23 मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम, बी प्रज्ञान, सी साराभाई और डी मिशन मून। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम। मिशन चंद्रयान जो 3 है इसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया, और चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी, इसको भी याद रखिए, जो चंद्रयान 2 भेजा गया था हमारा, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी हमारा विक्रम ही था। यानी 2 और 3 में नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था। अब रोवर का नाम बताना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रज्ञान। और जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 के रोवर का नाम भी प्रज्ञान था, तो ये भी याद रखिए आप। जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसके रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। जैसा हमने बता ही दिया कि ये काम करने वाला ये प्रथम देश इंडिया बन जाएगा अगर सफलतापूर्वक हमारा लैंड हो जाता है तो। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 चंद्रयान 3 के रोवर में कितने पहिए लगे हुए हैं। तो जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे तो जो इसमें है वो 6 पहिए लगे हुए हैं, और जो एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हमने ये दे दिया है। तो जो रोवर हैं
उसमें 6 पहिए लगे हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो इसको किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 28 चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? अब चंद्रयान 2 को बताना है। तो चंद्रयान 2 भी हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? अब 29 का बताना है। तो 29 का भी हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी इसको भी हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो जितने भी चंद्रयान हमारे लॉन्च किए गए हैं वो सभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किए गए हैं लॉन्च। तो इसको याद रखिए। चंद्रयान प्रथम भी, चंद्रयान द्वितीय भी और चंद्रयान ये तृतीय, यानी तीनों चंद्रयान को जो लॉन्च किया गया था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में लगभग कितने दिन लगेंगे? तो ये चंद्रयान 2 का बताना था लैंडर। तो ये 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी 48 डेज लगे थे हमारा लैंडर को वहाँ पहुँचने में चंद्रयान 2 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 चंद्रयान 3 के लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? अब हमें चंद्रयान 3 के लैंडर द्वारा बताना है। तो इसमें जो समय लगेगा लगभग 42 डेज लगेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग में है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 चंद्रयान 2 को किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? अब चंद्रयान ऑप्शन नंबर ए GSLV Mark 3, ऑप्शन नंबर बी GSLV Mark 2, ऑप्शन नंबर सी GSLV Mark 1 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी GSLV Mark 3 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था इस इंजन के माध्यम से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 33 भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो हमें बताना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। 21 नवंबर 1963, 1959, 1965, 1960। तो ये आश्चर्य मान रहे होंगे उस समय इसरो की स्थापना भी नहीं हुई थी। इसरो की स्थापना जैसे जानते हैं कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो उसके पहले ही हमारे इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च किया था। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1963। और जो 1963 को लॉन्च किया गया था वो जो प्रथम हमारा रॉकेट था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो ये भी याद रखिए, आर्यभट्ट जो हमारा प्रथम रॉकेट था आर्यभट्ट था। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था रूस से, यहाँ से नहीं किया गया था। उस समय जैसा जानते ही हैं कि उस समय इसरो की स्थापना ही नहीं हुई थी। तो रूस के माध्यम से हमारा यह है जो आर्यभट्ट था लॉन्च किया गया था 1963 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 34 चंद्रयान 3 का बजट कितना था? तो चंद्रयान 3 का हमें बजट बता देना है कितना था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 615 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 850 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 978 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 603 करोड़। तो हमें बताना है इसका कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा 34 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 615 करोड़ चंद्रयान 3 का बजट सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 35 चंद्रयान 2 का बजट कितना था? जो चंद्रयान 2 के बजट की बात करेंगे 615 करोड़। 615 करोड़ तो जैसे बता ही दिया हमारा कि चंद्रयान 3 का बजट था। और उसके बाद 850 करोड़, 978 करोड़ और 603 करोड़। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 978 करोड़। और इसमें से ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि जो मिशन में जो पैसा लगा था वो लगा था सिर्फ 603 करोड़। और जो लॉन्चिंग में पैसा खर्च हुआ था, जो लॉन्चिंग में खर्च हो गया था हमारा 375 करोड़। अगर दोनों को जोड़ देते हैं 375 को और 603 करोड़ को, तो टोटल अमाउंट हो जाता हमारा 978 करोड़। तो टोटल अगर पूछ लिया जाए तो टोटल तो 978 करोड़ लगा था। वैसे अगर सिर्फ चंद्रयान 2 की कीमत पूछ लिया जाए तो जो बजट था वो सिर्फ 603 करोड़ का था, लेकिन लॉन्चिंग के बाद जो बजट था वो 978 करोड़ पहुंच गया था। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 36 सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान कौन सा था? तो हमें बताना है कि मानव अंतरिक्षयान कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11, लूना 2, अपोलो 9 या लूना 1। तो 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11। और जैसा जानते ही हैं कि जो अपोलो 11 था वो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। और जो चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे अपोलो 11 से ही गए थे, उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। जैसा जानते होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और यह
यूएसए के थे। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 37, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर मानव अंतरिक्ष यान कब उतरा? तो वो तो पहले मानव क्या था, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें था कि सबसे पहले चंद्रमा की धरातल उतरा मानव अंतरिक्ष यान, ये मानव अंतरिक्ष यान था। और सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर जो ये मानव अंतरिक्ष यान उतरा था वो कब उतरा? 37 का हो जाएगा बी, यानी 1959 को। और 1959 को ये हमारी इसरो की स्थापना हुई थी। उसी वर्ष देखिए तब नासा चंद्रमा पर पहुंच चुका था और हमारे देश में इसरो की स्थापना हुई थी। कितना आगे चल रहा था उस समय नासा। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 38, सबसे पहले चंद्रमा की धरातल पर मानव रहित बताना है। वो तो मानव के सहित था, अब ये मानव रहित अंतरिक्ष यान कब उतरा? तो 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1966 को मानव रहित अंतरिक्ष यान उतरा था। और अगर पूछ लिया जाए कि मानव सहित यानी ये मानव के साथ नील आर्मस्ट्रांग, तो ये हो जाएगा हमारा 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 39, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? हम अंतरिक्ष यान बताना है तो 39 का हो जाएगा हमारा बी, लूना 2। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 40, हम चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी से देख सकते हैं? तो इसका हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी, 57% ही भाग सिर्फ पृथ्वी से हम देख सकते हैं। अगला है 41, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, जैसा हमने बता ही दिया कि जो प्रथम व्यक्ति थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे। और जो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा ये हमारे हिंदुस्तान के थे। और हिंदुस्तान के साथ साथ में यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वो भी इंडिया के। और जो बज एल्ड्रिन थे ये हमारे सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। यानी नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ये दोनों लोग साथ में गए थे। तो पहले जो था नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, उसके बाद बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। यानी जो प्रथम व्यक्ति थे वो हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे और द्वितीय व्यक्ति थे वो हमारे बज एल्ड्रिन थे। और यूरी गागरिन को तो आप जानते होंगे, जो यूरी गागरिन थे ये हमारे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 42, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो इसका तो ये पढ़ाई होगा, जानते होंगे, इसका हो जाएगा 1/6 है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 43, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका हो जाएगा 1 मिनट 28 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।